ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य छठवां अध्याय सुनेंगे। कार्तिक मास व्रत कथा के छठवें अध्याय में विष्णु भगवान ने जहाँ जहाँ अपने चरण रखे वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, तृतीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। तो चलिए विस्तार से जानते हैं छठवां अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल मिलता है और तीर्थ में स्नान करने से इनका दुगुना फल हो जाता है। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमांश अर्घ्य, पाद्य, आचमन आदि देवे। अर्घ्य मंत्र: हे कमलनाथ आपको नमस्कार है। हे जलशाही भगवान आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकानारायण में जहाँ कहीं विष्णु भगवान गए वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतएव जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जावे। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत कथा तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आपको राधिका के सहित ग्रहण करे। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाला भगवान, हे पाप नाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी गंगा, विष्णु, शंखासुर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तेल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के मूल की मृतिका लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना चाहिए। प्रथम मल स्नान करें, पुनः मंत्र स्नान करें। स्त्री और शूद्र वेद मंत्रों से स्नान न करें, उन्हें पौराणिक स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र: जिन मंत्रों भावन भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, हे ही पापनाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा में मुझे पवित्र बनाए। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्रादि देवता रक्षा करते रहे। अंततः वे सब मुझको पवित्रों को बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यपादिक ऋषि, इंद्रादि समस्त देवत मुझको पवित्र करे। गंगादि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करे। अदिति आदि सती नारिया, यस्त सिद्ध सर्प, सब औषधियाँ, तीनों लोक पर्वत मुझे पवित्र करे। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात प्रति हाथ में पवि धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पिता का विधिवत तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती को पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले, शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातःकाल के समय कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फल सहित विष्णु भगवान की फिर अर्घ देवे। अर्घ मंत्र का अर्थ: नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए गए अर्घ को ग्रहण करें। तब चंदन, फूल और तांबूलादिकों से वेद के पारंगत ब्राह्मणों का श्राद्ध पूर्वक पूजन करें और बारंबार साष्टांग प्रणाम करें।
समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की भी पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान कभी नहीं करते हैं। साथ ही विष्णु भगवान और तुलसी की भी पूजा करने के बाद उनकी परिक्रमा तथा उन्हें प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवता ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों को नाश करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान की कथा सुननी चाहिए और भक्तिपूर्वक वेद ब्राह्मणों का पूजा करना चाहिए। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो लोग विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धनारी का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। इस प्रकार कार्तिक मास व्रत कथा छठा अध्याय समाप्त होता है। आगे के अध्याय आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएगी। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में। राधे राधे।